बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम बास। नाजरीन, पिंडी की तरह अब आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में और ये इस्लामाबाद का मेन सेंटर है आपारा और ये आपारा की मार्केट नहायत कदीम तरीन है। आइए यहाँ से अवामी मसाइल सुनते हैं जो लॉकडाउन पिछले दिनों में चला और जो स्टिल अभी तक चल रहा है, इसमें क्या दरपेश मसाइल हैं लोगों के। आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, नाम क्या है आपका? उस्मान नाम है। उस्मान साहब, ये ओप्पो की आपने जो आपारा मार्केट में शॉप खोली है, कितना अर्सा हो गया तकरीबन? हमें हो गए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। ये जो अभी पिछले दिनों से लॉकडाउन चला, क्या अभी भी ये लॉकडाउन है या अब ख़त्म हो गया है? नहीं, स्मॉल लॉकडाउन तो है 8 बजे तक। अच्छा, क्लोज हो जाती हैं मार्केट शॉप्स। क्या टाइमिंग्स आपको दी हुई हैं? जी 8 बजे तक, शाम 8 बजे तक। ये पिछले दिनों में क्या पोजीशन थी और अब क्या इसमें रिलीफ मिला आपको? इसमें कोई रिलीफ नहीं मिला, सेम वही डेज, वही अच्छा। टाइमिंग वही है कि यानी 8 बजे के बाद शॉप्स आपने क्लोज कर देनी है कि अभी कस्टमर का माइंड जो है ना नहीं बना कि 8 बजे तक शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तो अगर यही टाइम रहे तो भी बेहतर है, लेकिन कस्टमर का माइंड बन जाए तब। देखिए, आप लोग जब इतनी कम 10 बजे तक होनी चाहिए टाइम। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सजाद महमूद। सजाद महमूद साहब, कब से आप ये थड़ा लगा के बैठे हैं? बड़े अरसे से बैठे हैं सर। अच्छा, 10-12 साल। ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें क्या हालात हैं आप लोगों के और क्या टाइमिंग चल रही 8 बजे बंद हो जाता है सारा जी? कुछ सर। तो कितना एक नुकसान हो चुका है अब तक? और तो नुकसान ही है, आप देख लेंगे, बंदा बंदे की ज़ात नहीं है, कोई काम नहीं है, बिल्कुल फारग बैठे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान साहब, ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इस पर कुछ बताइएगा कि किस कदर आवाम चीखी और किस कदर आप चीखी? सर, चीखो पुकार ही है। हर तरफ महंगाई का जो आलम है, गरीब पिस रहा है जुल्म की चक्की में, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लग ऐसे रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। लोग बेयारो मददगार हैं और बड़ी बुरे हालात हैं। तो दूसरे ऊपर से फिर लॉकडाउन लगा लिया। अब गर्मी का मौसम है, गर्मी में लोग जो है वो दिन में बाहर नहीं निकलते। अभी आप मार्केट की तरफ कैमरा घुमाएं, मार्केट खाली है, कोई भी नहीं है। लाखों रुपए दुकानों के किराए हैं, हज़ारों रुपए बिल आ रहे हैं और लोग ताजर जो है वहाँ परेशान है कि बिल कहाँ से देंगे, किराए कहाँ से देंगे, स्टाफ की तनख्वाहें हम कहाँ से देंगे, कैसे पूरा करेंगे सब कुछ। हुकूमत से दरख्वास्त है आपके कैमरे की तवस्सुत से, आपकी मेहरबानी है कि आप तशरीफ़ लाएँ। हुकूमत से गुजारिश है और मियाँ नवाज शरीफ साहब से जो सरप्रस्त हैं नून लीग के और इस हुकूमत के जो सेटअप है मौजूदा, उनसे गुजारिश है, फरियाद है कि मेहरबानी करें, इसकी टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा दें। टाइम टेबल अच्छी चीज़ है। धूप से, सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाना चाहिए इंसान को, लेकिन कुछ अक्ल से, दानिश से भी काम लेना चाहिए। मुल्की हालात को भी देखना चाहिए, अवामी वसाइल को भी देखना चाहिए, अवाम की हालात को भी देखना चाहिए, कारोबारी हालात को, मुल्की मईशत को भी देखना चाहिए। सारी चीज़ें पेश नज़र रख कर फैसले करने चाहिए। तो गुजारिश ये है कि लॉकडाउन का दौरानिया बढ़ा दें, 8 के बजाय 10 बजे गर्मी में टाइमिंग कर लें और सर्दियों में बेशक 9 बजे कर लें रात। यानी आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन को ख़त्म ही ना किया जाए, इसको सारी ज़िंदगी के लिए लागू कर दिया जाए, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, देखें, इंसान है ना, इंसानी मुआशरा है, इंसान की ज़रूरियात होती हैं। मईशत जो है एक बुनियादी चीज़ है, लेकिन यही सारा कुछ नहीं है। इंसान का ख़ानदान होता है, रिश्ते नाते होते हैं, औलाद होती है, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, ख़ानदान होता है, ताल्लुकात होते हैं, बरादरी होती है। इंसान को दूसरे कामों के लिए भी, अपने रूहानी तस्कीन के लिए भी, इबादत के लिए भी, फिर अपने बीवी बच्चों को भी टाइम देने के लिए वक्त होना चाहिए। इसलिए गुजारिश ये है कि टाइमिंग होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, लेकिन ये है कि इतना हो कि लोग अपना काम काज अपनी आसानी के साथ कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए मुख्तसरन के कस्टमर्स की अब क्या पोजीशन है, जबकि 8 बजे तक का टाइम है आपके पास? कस्टमर्स की ये पोजीशन है। पहली बात तो ये है कि महंगाई की वजह से कस्टमर्स के अंदर क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही। लोगों के अंदर कारोबार जो है वो पहले ही 30 से 40% पे आ चुका है। 100 से 30 या 40% पे आ चुका है कारोबारी, ये हालात है। ऊपर से इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, गर्मी का मौसम है, दोपहर को कस्टमर नहीं निकलता। जब रश का शाम का टाइम होता है कस्टमर के आने का, तो दुकानें बंद करा देते हैं।
अगर दुकान 2-4 मिनट कोई लेट कर देगा तो उठा के ले जाते हैं थाने में, और केस मुकदमा ऐसे बना देते हैं कि जैसे किसी ने कत्ल कर दिया या कोई उसने जो है वो मुल्क के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर दी, कहीं बम धमाका कर दिया या इस किस्म की कोई बात। आप अपने वज़ीर आज़म को हमारे चैनल के तवस्सुत से क्या पैगाम देंगे कि थानों में ले जाके जो फिर वो आगे आप बोलेंगे? वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि ताजर जो है वो एक तो टैक्स देता है और ताजर के टैक्स से ही मुल्की निज़ाम चल रहा है। अभी देखें आप इंडस्ट्री का पट्टा उन्होंने गोल कर दिया है, सनतकार सारा भाग चुका है मुल्क से। इसी तरह से जो है वो इंडस्ट्री सारी बंद हुई पड़ी है, बिजली की लोड शेडिंग का ये आलम है, फिर ऊपर से जो है वो बिलिंग इतनी आ रही है, वो रीबिलिंग कर रहे हैं। तो सिर्फ एक कारोबारी तबका है, ताजर जो है वो इस टाइम मुल्की निज़ाम चला रहा है टैक्सीज की सूरत में। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आपकी यूनियन इस सिलसिले में क्या स्टेप ले रही है? यूनियन कोशिश कर रही है, हमारे सदर अजमल बलोच साहब हैं, आल पाकिस्तान के भी सदर हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस का जो है वो हल निकाला जाए। और हुकूमत जो है वो भी ताजर नुमाइंदों से बातचीत नहीं कर रही है। हुकूमत से गुजारिश ये है कि जो लोग मसाइल का शिकार हैं, जिनके लिए आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, उनसे साथ बैठ कर बात कर लें कि उनके क्या मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आप देख लें कि मेरा कैमरामैन आपको इस अपारा मार्केट का पूरा मंजर दिखा रहा है कि जो खचा खच आवाम से भरी होती थी कस्टमर से, इस वक्त बिल्कुल हुत का आलम है। इक्का दुक्का आपको बंदे नज़र आ रहे हैं, वो भी कुछ ऑफिस के जो दफ्तर से निकलते हैं, कोई रोटी खाता है, कोई छोटी मोटी चीज़ें परचेज़ करता है। नाज़रीन तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलानी मोबाइल पे और मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन साहब जो हैं यहाँ के मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल नवाज़ मलिक है जी, और हम मोबाइल एसोसिएशन को डील करते हैं। देखें जी कि सबसे पहले ये बात है कि लॉकडाउन के हवाले से मैं बात करना चाहूँ तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, होना चाहिए लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के हम मुखालिफ नहीं हैं कि लॉकडाउन ना हो, लेकिन पॉलिसी से इख्तलाफ ये है कि टाइमिंग में बिजली बचाएं। हम मुल्क के साथ हैं, हम वज़ीर आज़म साहब की इस चीज़ को मानते हैं कि बिजली बचाएं, लेकिन बिजली वो ऐसे तरीके से बचाएं कि कम से कम जो टाइमिंग है ना वो तमाम के तमाम कारोबार की 10 बजे तक होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो है वज़ीर आज़म साहब को हम जो है मशवरा दे रहे हैं वो ये है कि वो 10 बजे तक की टाइमिंग करें। दूसरा, अगर वो इतवार के दिन की, जैसे पहले उन्होंने ऐलान किया था जी कि इतवार वाले दिन की या हफ्ते 2 दिन मार्केटें बंद करेंगे तो बाकी टाइम में प्रॉपर उससे मार्केटें ओपन होंगी, तो वो भी बहुत अच्छा डिसीजन था। उस डिसीजन में देखें कि बहुत से ऐसे कारोबार हैं, फिटनेस के कारोबार ऐसे हैं, जिम वाले, दूसरे तीसरे ऐसे चीज़ें हैं कि जो 8 बजे बंद हो जाती हैं तो वो भी बंदा नहीं कर सकता। तो इसलिए 10 बजे हर कारोबार की टाइमिंग होनी चाहिए और हम बिजली बचाने के हक़ में हैं, बिल्कुल बिजली बचनी चाहिए। और बाकी बस अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पे रहम करे। देखें कि अभी पेट्रोल तो महंगा किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिजली तो ऑलरेडी फिर पहले भी महंगी है, फिर मज़ीद महंगी होगी, तो उस पर सारे का सारा टैक्स जो है वो ताजरों नहीं देना है। ताजरों के अलावा तो इस मुल्क में टैक्स दे ही कोई नहीं रहा। हम पहले ऑलरेडी इतने ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो मज़ीद भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स अगर आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च हो तो तब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना टाइम निकाल। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा चेयरमैन साहब, आपने बताया कि आप मोबाइल एसोसिएशन के यहाँ चेयरमैन हैं, ठीक है, तो एज ए चेयरमैन ये बताइए कि यहाँ की जो यूनियन है वो इस सिलसिले में क्या कर रही है? क्या वो मुज़ाकरात हुकूमती किसी टीम से कर रही है, नहीं कर रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल हमारे यहाँ के जो सदर हैं जनाब अजमल बलोच साहब, वो आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के भी सदर हैं, तो वो बिल्कुल उन्होंने कई दफ़ा इंतज़ामिया के साथ बैठे हैं, डीसी साहब के साथ बैठे हैं, एसी साहब के साथ, उनके सब के इंतज़ामिया के साथ बैठे हैं, उनके इल्म में नोटिस में ये चीज़ लाई है। बारहा दफ़ा अजमल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ये टाइम होना चाहिए। तो इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत दफ़ा वादा भी किया जी कि हम इसकी टाइमिंग को 9 बजे तक लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक तो अमल नहीं हुआ। तो हमारा यही है कि 10 बजे तक होनी चाहिए। 10 बजे तक हम बज़िद हैं कि 10 बजे तक कारोबार ओपन होने चाहिए। 10 के बाद हम खुद बंद करने के लिए भी तैयार हैं, हमें इसमें फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया। आपका? मेरा सर नाम नदीम गौरी है। अच्छा, नदीम गौरी, आप क्या करते हैं यहाँ? मैं मजदूरी कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। ये बताएंगे ना क्या मजदूरी कर? मजदूरी ये मोबाइल शोबाइल का कारोबार है। अच्छा। और दूसरा ये कि लॉकडाउन से ना माशरे के हिसाब से, हमारे मुल्क के हिसाब से बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। ये जो 8 बजे का टाइम है ना, 8 बजे बहुत सारे कारोबार इस तरीके के हैं कि शुरू ही वो शाम में होते हैं, और 8 बजना यानी कि मगरिब का टाइम है, सूरज डूबने का टाइम है, और उस टाइम कारोबार क्लोज कर देना
बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बिजनेसमैन को, कारोबारी आदमी को, छोटे कारोबार को, बड़े कारोबार को। तो इसको लेके अवाम बहुत परेशान है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ टाइम में दे दे। तेल महंगा भी हो रहा है, तेल मिल भी रहा है, अवाम इस बात में भी राज़ी है। चलें जी, अवाम हर चीज़ समझ भी रही है कि जी हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, चलें जी, हम पूरी दुनिया है, वहाँ हम भी हैं। तो बेहतर ये है कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, टाइम के अंदर रिलीफ दिया जाए, ताकि हम कारोबार करके 2 पैसे अपने बच्चों के लिए लेके जाएं। अच्छा, ये मेरा नहीं, ये तकरीबन छोटे बड़े कारोबारी हजरात से आप रब्ता करेंगे तो उनका यही होगा कि 8 से 10 का टाइम दिया जाए। होटल वालों को थोड़ा 12 बजे का टाइम दिया जाए, ताकि रोज़गार तो थोड़ा मुल्क में बेहतर। बहुत शुक्रिया। और नाना निहारी पे मैं खड़ा हूँ और ये काफ़ी पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम हुसैन शाह। नदीम हुसैन शाह साहब, ये बताइए कि कितना अरसा हो गया इस शॉप को यहाँ पर आपको कायम किए हुए? मैक्सिमम तकरीबन 40-45 साल हो गए। ठीक हो गया। तो 40-45 सालों में कभी इतना बड़ा झटका लगा जो अब आपको लॉकडाउन में लगाया? नहीं, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा झटका लगा है। अच्छा। यकीन माने, मतलब कारोबार के हालात बिल्कुल ख़त्म हो गए। अच्छा। क्या टाइमिंग आपको दी हुई है इन्होंने? 10 बजे की टाइमिंग दी है, 10 बजे क्लोज करना है। तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, यहाँ तो बाकियों को 8 बजे का टाइम दिया हुआ है। नहीं, होटल का जो है और बेकरी का, जनरल स्टोर का, इनको 10 बजे का टाइम है, बाकी मार्केट जो है वो 8 बजे का। कारोबार में कितना फर्क पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है आपको इस लॉकडाउन से? देखेंगे 50-50 पड़ गया। अच्छा। ये पहले तो ये था कि चलो बंदा रात को 11-12 बजे तक चलो काम करता है, क्यों रात को गर्मी है, लोग निकलते ईशा की नमाज के बाद हैं, तो मतलब लोग रात देर तक रहते हैं, 12-1 बजे तक, चलो खाना जाना वगैरह खा लेते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से आप ऐसे क्या क्या लगाते हैं, ज़रा ये तो बताएं हमारी आवाम को। हम लगाते हैं निहारी, छोटे पाए, बड़े पाए, चने, चिकन हलीम, मगज़, नान होते हैं, हलवा पूरी होती है। तो लॉकडाउन की सूरत में कैसे और कहाँ से आप ये चीज़ें परचेज़ करते हैं? मतलब यहाँ से ही करते हैं, दुकानें खुलती हैं तो शाम को 3-4 बजे करते हैं, फिर उसके बाद रात को हम 2-3 बजे बनाना शुरू करते हैं, फिर सुबह 4-5 बजे लगाना शुरू करते हैं। यानी आपका मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि टाइमिंग को मज़ीद बढ़ाया जाए या 10 बजे ठीक है? नहीं, टाइम तो बढ़ाना चाहिए इनको। देखिए, कारोबार नहीं होगा तो कैसे फिर अफोर्ड करेंगे? अब दुकानों को, जो लोगों के पास दुकानें रेंट में हैं, कैसे अफोर्ड करेंगे, कैसे किराया देंगे? आपने देखा, हमने यहाँ पर अपारा मार्केट में सर्वे किया, ज़्यादातर मोबाइल शॉप्स हैं यहाँ पर, और उनके तमाम की हमने आवाज़ सुनाई आपको कि वो किस तरह चीख उठे हैं कि इस लॉकडाउन ने हमें तबाह करके रख दिया है। हमारे बच्चे जो है इस वक्त समझने के भूखे ही हैं, इसलिए कि हालात बहुत ख़राब हैं। इसी तरह ये जो हमारे नाना निहारी वाले हैं, इनकी भी बात आपने सुन ली। बस फ़र्क ये है कि उनको 8 बजे तक का टाइम दिया है, क्योंकि ये खाने का सेंटर है, और इनको 10 बजे तक का टाइम दिया गया, मगर 10 बजे पे भी ये खुश नहीं है। और इनका हुकूमत वक्त को औरों की तरह ये पैगाम है कि बराए करम और लिल्ला इस टाइम को बढ़ाया जाए, ताकि रोज़गार का जो मौका है वो हम आसानी तौर पे और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तो नाज़रीन, इसी के साथ कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास, और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।